नमस्कार, आप देख रहे खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। और रुक करेंगे खबरों का, उससे पहले रुक करते आज की सुर्खियों का। आगामी 4 धाम यात्रा की तैयारी शुरू। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक कर धामों की धारण क्षमता बढ़ाने के दिए निर्देश। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज की। पर्यवेक्षकों ने निकायों में जाकर टटोली कार्यकर्ताओं की नब्ज। मदरसों का होगा वेरिफिकेशन, अवैध फंडिंग की भी होगी जांच। सीएम के निर्देश के बाद एक्शन में पुलिस। ऋषिकेश के लक्कड़ घाट प्लांट में लीक हुआ क्लोरीन सिलेंडर। एसडीआरएफ और प्लांट के कर्मचारी ने पाया काबू। सिलेंडर को पानी के टैंक में डाला गया। नई बिजली दरों का प्रस्ताव भेजने की तैयारी में यूपीसीएल। शासन स्तर पर अब तक नहीं हो पाया कोई फैसला। अब आपको मंजिल तक पहुंचाएगी महिला सारथी। ओला उबर की तर्ज पर राजधानी देहरादून में भी होगी शुरुआत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए रुक करते हैं खबरों का, और इस बीच देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं। और बड़ी जानकारी इस बीच देहरादून से आ रही है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम। और एक बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे, जहां 3 बजे दून विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वहीं गंगधारा विचारों का विरल प्रहार और 4 बजे टीबी उन्मूलन अभियान के संबंध में वर्चुअल बैठक होगी। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम और 3 बजे दून विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वहीं गंगधारा विचारों का विरल प्रवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। और 4 बजे टीबी उन्मूलन अभियान के संबंध में वर्चुअल बैठक की जाएगी। और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम और 3 बजे देहरादून विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। और गंगधारा विचारों का अविरल प्रवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। वहीं 4 बजे टीबी उन्मूलन अभियान के संबंध में वर्चुअल बैठक की जाएगी। और एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम, वहीं 3 बजे दून विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में होंगे शामिल। और अहम जानकारी इस वक्त आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम 4 बजे टीबी उन्मूलन अभियान के संबंध में शामिल होंगे। और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको देहरादून से बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ अंकित काला जुड़े हुए। अंकित जी, आपसे जानना चाहेंगे, सीएम धामी का आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जैसे 3 बजे वो दून विश्वविद्यालय में और अविरल प्रवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे धामी, और क्या कुछ है पूरी जानकारी? ने 3 बजे का जिक्र करा और इसके बाद शाम 4 बजे के करीबन दोनों विश्वविद्यालय से ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक लेने वाले हैं। मौजूदा इस समय की अगर हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री शासकीय आवास में अपने कुछ जो शासकीय कार्य हैं उसको निपटाते भी नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा कुछ जो क्षेत्र के जो लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे मुलाकात का उनका फिलहाल का कार्यक्रम है। दोपहर 2:30 के करीबन मुख्यमंत्री दोनों विश्वविद्यालय में पहुंचेंगे। यहाँ पर गंगा को स्वच्छ और अविरल बनाने के लिए
एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग करेंगे। इस कार्यक्रम में तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं, विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जो प्रोफेसर्स हैं, कुलपति हैं, वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा हरिद्वार सांसद डॉक्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। तो कुल मिलाकर के गंगा और सहायक नदियों को किस तरीके से स्वच्छ किया जाए, उनकी निर्मल धारा बहती रहे, उसके संरक्षण को लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो दोपहर 3 बजे के करीबन ये कार्यक्रम शुरू होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी इसमें प्रतिभाग करेंगे। इसके बाद फिर शाम को 4 बजे के करीबन मुख्यमंत्री दून विश्वविद्यालय से ही वर्चुअल माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक लेते हुए नजर आएंगे। टीबी मुक्त उत्तराखंड की दिशा में सरकार कार्य कर रही है। इसी उद्देश्य से ये बैठक आयोजित की गई है। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के तमाम जो उच्च अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे और आगे की योजना टीबी मुक्त उत्तराखंड की दिशा में कैसे बढ़ा जाए, इसको लेकर के चर्चा की जाएगी। इसके बाद फिर मुख्यमंत्री सीएम आवास में पहुंचेंगे। यहाँ पर कुछ शासकीय कार्य जो है वो निपटाते हुए नजर आएंगे। चलिए अंकित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां आज सीएम धामी के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जहां 3 बजे दून विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। वही गंगधारा विचारों का विरल प्रवाह में भी शामिल होंगे सीएम धामी। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं देहरादून की, जहां निकाय चुनाव में आरक्षण का मामला। वहीं मेयर और अध्यक्ष के पदों पर आपत्तियों का अंबार। 6 दिन में करीब 1000 आपत्तियां और आज आखिरी दिन। हरिद्वार जिले में सबसे अधिक आपत्तियां दर्ज की गई। और अहम जानकारी इस वक्त आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां 6 दिन में करीब 1000 आपत्तियां दर्ज की गई। वहीं हरिद्वार जिले में सबसे अधिक आपत्तियां दर्ज की गई। और इस वक्त खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां मेयर और अध्यक्ष के पदों पर आपत्तियों का ये अंबार देखने को मिल रहा है। जहां 6 दिनों में करीब 1000 आपत्तियां दर्ज की गई। वहीं आज आखिरी दिन हरिद्वार जिले में सबसे अधिक आपत्तियां दर्ज की गई हैं। और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां शहरी विकास निदेशालय के पास आपत्ति दर्ज की गई। जहां निकाय चुनाव में ये आरक्षण का मामला और मेयर और अध्यक्ष के पदों पर आपत्तियों का यह अंबार देखने को मिल रहा है। और ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां 6 दिन में करीब 1000 आपत्तियां दर्ज की गई हैं। तो वहीं हरिद्वार जिले में सबसे अधिक आपत्तियां दर्ज बताई जा रही हैं। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मेयर और अध्यक्ष के पदों पर ये आपत्तियों का अंबार देखने को मिल रहा है। जहां 6 दिनों में करीब 1000 आपत्तियां दर्ज की गई हैं। शहरी विकास निदेशालय के पास आपत्तियां दर्ज की गई। जहां निकाय चुनाव में आरक्षण का ये मामला देखने को मिला। और खबर इस वक्त आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां मेयर और अध्यक्ष के पदों पर ये आपत्तियों का अंबार देखने को मिला। जहां 6 दिनों में करीब 1000 आपत्तियां दर्ज की गई। और इसी खबर पर हमारे साथ अंकित काला बने हुए हैं। अंकित जी, आपसे जानना चाहेंगे, निकाय चुनाव में ये आरक्षण का मामला सामने निकल के आया है, जहां मेयर और अध्यक्ष के पदों पर आपत्तियों का अंबार निकल कर आया और 6 दिनों में करीब 1000 आपत्तियां दर्ज बताई जा रही हैं। क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए अवन्या, उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने हैं और निकाय चुनाव से पहले सरकार की तरफ से एक अनंतिम अधिसूचना आरक्षण की जारी की गई थी। इसके लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। 1 सप्ताह में किसी को भी कोई आपत्ति है तो वो आपत्ति जो है वो दर्ज करा सकता है। और जिस तरीके से एक आपत्तियों का अंबार देखने को मिल रहा है, अब तक 1000 से ज्यादा जो आपत्तियां हैं वो
इस समय आ चुकी है, दर्ज हो चुकी है। इसके अलावा आज भी जो आपत्तियां हैं वो जारी की जा सकती हैं। तो सरकार की तरफ से 1 सप्ताह का इसमें समय दिया गया था और जो आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना आई है उसके आधार पर सरकार ने इस जो आगे की कार्रवाई है उसके लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया था और बड़ी संख्या में ये आपत्तियां हमें देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा जो आपत्तियां हैं वो हरिद्वार जनपद में सामने आ रही है, जो कि बड़ा जनपद है। अधिकांश लोग इस आरक्षण के विरोध में अपनी आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं। उसके बाद अब शहरी विकास विभाग को देखना जी पड़ेगा बिल्कुल। कि इन सभी आपत्तियों का किस तरीके से निस्तारण हो सकता है। लेकिन आज अंतिम दिन है, तो अंतिम दिन में भी देखना होगा कि और कितनी आपत्तियां जो है वो दर्ज की जाती है और कब तक उत्तराखंड में निकाय चुनाव होते हैं। फिलहाल आरक्षण को लेकर के लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष के साथ ही जी विपक्ष की ओर से भी आरक्षण को लेकर के कई सवाल उठाए गए हैं और यही तमाम जो आंकड़े आप देख रहे हैं वो इन्हीं आपत्तियों के चलते हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से लोगों में इस आरक्षण को लेकर के नाराजगी है और अब तक 1000 से ज्यादा आपत्ति आ चुकी है, जो कि एक चिंता की बात है और देखना होगा कि सरकार इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है। जी अवन्या। अंकित जी, वहीं पर उत्तराखंड में किसी भी समय निकाय चुनाव का बिगुल बज सकता है और वहीं निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ही प्रक्रिया में आरक्षण की सूची जारी हो चुकी है। इसके जारी होते ही सियासी घमासान भी देखने को मिल रहा है। अंकित जी। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में सरकार की तरफ से जो निकाय हैं वहां पर प्रशासकों की तैनाती की गई है। पिछले वर्ष दिसंबर 2023 में हमारे जो निकाय हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का जो कार्यकाल है वो संपन्न हो चुका है। उसके बाद प्रशासकों को बिठाने के बाद भी करीबन 1 साल हो चुका है। अब तक भी राज्य सरकार निकाय चुनाव की अधिसूचना को जारी नहीं कर पाई है। इसको लेकर के लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि अब जो जिस तरीके से आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी की गई है और भी जो अन्य कार्रवाई चल रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही सरकार जो है वो निकाय चुनाव कराने की स्थिति में होगी। लेकिन अभी देखना होगा कि कहीं इस आरक्षण को लेकर के जो पेच है वो हाई कोर्ट में ना फंस जाए या इसकी जो आपत्ति आई है उसका निस्तारण करने में ही सरकार जो है वो अधिक समय ना लगा दे। तो ये एक चिंता की बात है। लेकिन निश्चित ही जिस तरीके से निकाय चुनाव लगातार डिले होते जा रहे हैं और एक के बाद एक कई चुनाव सरकार टाल चुकी है, ऐसे में विपक्ष के निशाने पर धामी सरकार है। हालांकि जी सत्ता पक्ष का ये तर्क है कि सरकार बहुत जल्द ही निकाय चुनाव कराएगी और निकाय चुनाव कराने का कार्य या किसी भी चुनाव को कराने का कार्य निर्वाचन आयोग का होता है। ऐसे में आयोग जो है वो स्वतंत्र है और सरकार का इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। तो इस तरीके से सत्ता पक्ष अपने को डिफेंड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन निश्चित ही अब तक निकाय चुनाव ना होना अंकित जी, वहीं सरकार के दावेदारी लिए की भीड़ तो प्रत्याशी चयन पर बवाल जैसी और हालांकि इन आपत्तियों से कुछ हासिल होगा यह कह पाना बेहद मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक विभाग में आपत्ति देने की प्रक्रिया जारी तब तक हाईकोर्ट क्या कह सकता है इस पर। बिल्कुल, देखिए सरकार के भीतर से भी तमाम जो विधायक हैं, नेता हैं, वो हाईकोर्ट में चुनौती देने के जो चेतावनी है वो दे चुके हैं। तो ऐसे में अगर कोई इसमें पिटीशन दाखिल कर देता है तो निश्चित ही सरकार को कोर्ट में भी जवाब देना होगा। और जी मौजूदा अगर समय की बात करें, पंचायतों के समय की बात करें, इस समय पंचायतों का कार्यकाल भी समाप्त हो रखा है। सरकार ने वहां भी प्रशासक तैनात करे हैं, तो उसकी भी ये जो याचिका है वो कोर्ट में विचाराधीन है। तो ऐसे में एक के बाद एक सरकार के सामने बढ़े। ऐसे में अब धामी सरकार इसमें आगे क्या अंतिम निर्णय जी लेती है बिल्कुल। ये अभी देखना होगा। लेकिन फिलहाल अभी आरक्षण की अधिसूचना जारी की गई है, उस पर फिलहाल आपत्तियां लगातार बढ़ती जा रही है और अब तक 1000 से ज्यादा जो आपत्तियां हैं वो दर्ज की जा चुकी है। सर्वाधिक जो आपत्तियां हैं वो हरिद्वार जनपद से देखने को मिल रही है। जी चलिए अंकित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और यह अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे, जहां मेयर और अध्यक्ष के पदों पर आपत्तियों का ये अंबार देखने को मिल रहा है। 6 दिनों में करीब 1000 आपत्तियां जहां दर्ज की गई, वहीं आज आखिरी दिन है और हरिद्वार जिले में सबसे अधिक आपत्तियां दर्ज बताई जा रही हैं। वहीं शहरी विकास निदेशालय के पास आपत्तियां दर्ज की गई हैं और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां हरिद्वार जिले में सबसे ज्यादा आपत्तियां दर्ज की गई। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद रुक करते हैं खबरों का। खबर इस वक्त आपको कालाढूंगी से बता रहे, जहां कॉर्बेट नेशनल पार्क आगे आने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी और वहीं पर्यटक पैराग्लाइडिंग के साथ साइकिलिंग का
लुत्फ उठा सकेंगे। वहीं कालाढूंगी का कोटाबाग क्षेत्र इस डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है और स्थानीय लोगों ने टूरिज्म को प्रमोट करने की ये नई पहल दिखाई है। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे कालाढूंगी से, जहां स्थानीय लोगों को टूरिज्म को प्रमोट करने की ये नई पहल देखने को मिली है, जहां कालाढूंगी कॉर्बेट नेशनल पार्क आने वाले पर्यटकों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है, जहां पर्यटक पैराग्लाइडिंग के साथ साइकिलिंग का भी लुत्फ उठा सकेंगे। और बड़ी जानकारी आपको कालाढूंगी से बता रहे हैं, जहां कोटाबाग क्षेत्र इस डेस्टिनेशन का और स्थानीय लोगों ने टूरिज्म को प्रमोट करने की ये नई पहल। वहीं कॉर्बेट नेशनल पार्क आने वाले पर्यटकों के लिए ये बड़ी खुशखबरी और खबर से आपको कालाढूंगी से बता रहे, जहां पर्यटक पैराग्लाइडिंग के साथ साइकिलिंग का भी लुत्फ उठा सकेंगे। और कॉर्बेट नेशनल पार्क आने वाले पर्यटकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जहां पर्यटक पैराग्लाइडिंग के साथ साइकिलिंग का भी लुत्फ उठा सकेंगे। तो वहीं कालाढूंगी का कोटाबाग क्षेत्र इस डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने टूरिज्म को प्रमोट करने की ये नई पहल आजमाई है। और खबर इस वक्त आपको कालाढूंगी से बता रहे हैं, जहां कॉर्बेट नेशनल पार्क आने वाले पर्यटकों के लिए बड़ी खुशखबरी, जहां पर्यटक पैराग्लाइडिंग के साथ साइकिलिंग का भी लुत्फ उठा सकेंगे। और अब बात कर रहे हैं देहरादून की, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में संचालित सभी अवैध मदरसों पर बाहरी राज्यों के बच्चों को पढ़ने और अवैध तरीके से चलने वाले मदरसों पर जांच के आदेश जारी किए। इस पर उत्तराखंड बाल आयोग के अध्यक्ष गीता खन्ना ने सीएम धामी का आभार जताया और सरकार का धन्यवाद किया। आगे कहा कि राज्य में शिक्षा को समान तरीके से संचालित करना और सभी बच्चों को सांस्कृतिक धर्म की शिक्षा देना अनिवार्य है। एक राष्ट्र में अलग तरीके से शिक्षा देना गलत है। इस तरीके से राज्य में संचालित सभी मदरसों का सत्यापन और जांच होनी जरूरी है, क्योंकि बच्चे देश के भविष्य हैं। उनके भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ये बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि ये मैं बाल तस्करी से भी इसको हमें लग रहा था कि कहीं ये इसका बाल तस्करी से। हालांकि जब हमने बच्चों के एसएसपी के द्वारा सत्यापन का वो करा तो पेरेंट्स खड़े हो गए, मतलब उन्होंने वो दिखा दिए ना कि साहब पेरेंट्स ने हमें चिट्ठियाँ दे रखी हैं। लेकिन एक जब पूरी गहन जांच होगी तो सब सत्य सामने आएंगे और इस धर्म विशेष के बच्चों को भी एक सुंदर और अच्छी एजुकेशन का मौका मिलना चाहिए। आयोग का सबसे बड़ा जो इसमें इंटरेस्ट था वो ये था कि आरटीई एक्ट में मदरसों का कोई स्थान नहीं है, तो क्यों हम एक अलग पैरेलल व्यवस्था एक धर्म विशेष के बच्चों के लिए करें। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।